Assalamu alaikum dear students, I am Hiba Shad. In this lecture we discuss about HTML text formatting elements. Open VS Studio Code and then click on new file. अब यहाँ पे हम फाइल का नेम लिख देंगे. फाइल का नेम यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिख दिया है और साथ हम इसके डॉट HTML की एक्सटेंशन देंगे. कभी भी फाइल के नेम में हमें स्पेस नहीं रखनी, या तो हाइफन यूज़ करेंगे या फिर डैश वगैरह का इस्तेमाल करेंगे. अब ये सारा सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया और टाइटल में हमने ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिख दिया. अब बॉडी के टैग में हमने कुछ टैग डिस्कस करेंगे जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लेवल के हिसाब से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कमेंट दिया. कमेंट बेसिकली हमें ये चीज़ दिखाता है कि कौन सा कोड किसके लिए, ये हमें हाईलाइट कर देता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कोडिंग हो जाती है और हम फिर मिक्सअप हो जाते हैं कि कौन सा कोड किसके लिए था, तो ये इस मामले में काफ़ी हेल्प करता है हमारी. तो मैंने यहाँ पे कमेंट दिया. कमेंट में मैंने लिख दिया बोल्ड टैग. बोल्ड टैग अब कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने पैराग्राफ टैग यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम हबीबा. जब मैंने इसे सेव करके रन किया तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट जो है वो सिंपल शो हुआ, लेकिन मैं कहती हूँ भाई ये थोड़ा बोल्ड शो हो. तो बोल्ड शो करने के लिए मैंने क्या किया कि हबीबा को जो कंटेंट है उसको हमने टैग के दरमियान में लिखना है. यहाँ पे मैंने बी टैग लगाया और हबीबा को बी टैग के दरमियान में लिखा. तो ये क्या हुआ, ये रन किया जब तो ये बोल्ड हो गया. तो अब सेकंड बारी आती है हमारे पास कि हमने बोल्ड के अलावा इटैलिक भी कर सकते हैं. इटैलिक में हम आई का टैग यूज़ करते हैं. यहाँ पे कमेंट दिया मैंने. इसी तरह मैंने कंटेंट लिखा हेलो स्टूडेंट्स एंड देन ये सिंपल शो हुआ. जबकि आई के टैग में जब मैंने यूज़ किया तो जब सेव करके रन किया तो ये थोड़ा इटैलिक शो हो गया है. अब हम बात करते हैं एम्फसाइज्ड टैग की. तो ये बेसिकली एम्फसाइज्ड है और जो इटैलिक है दोनों काम सेम ही करते हैं. तो इसके लिए हम सबसे पहले मैंने पी का टैग यूज़ किया, इसके अंदर सिंटैक्स लिखा. जब मैंने कंटेंट को EMP, ये जो टैग है एम्फसाइज्ड की शॉर्ट फॉर्म है, जब मैंने इसके अंदर लिखा तो ये सारा इटैलिक हो गया. अब हम बात करते हैं मार्क टैग की. मार्क टैग बेसिकली हाईलाइट करने के लिए होता है टेक्स्ट को. तो यहाँ पे मैंने मार्क टैग का पहले कमेंट दिया और देन हमने पी का टैग यूज़ किया. पी के टैग में मैंने वही सेंटेंस लिखा और देन जब मैंने हबीबा को इसके अंदर मार्क के टैग के अंदर लिखा तो ये हाईलाइट हो गया जब सेव करके रन किया. अब हम बात करते हैं स्मॉल टैग की. स्मॉल टैग इज़ यूज फॉर डिफाइन स्मॉल टेक्स्ट. बेसिकली जब हम चाहते हैं कि जो हमारा कंटेंट है ये बाकी कंटेंट के बनिस्बत छोटा शो हो, कोई वर्ड छोटा शो हो, तो उसके लिए हम स्मॉल टैग यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पी का टैग यूज़ किया और उसके अंदर मैंने लिख दिया आई एम हबीबा. अब मैं चाहती हूँ कि जो हबीबा है ये आई एम की बनिस्बत थोड़ा सा छोटा शो हो और देन मैंने इसको क्या किया, हबीबा को मैंने स्मॉल टैग के अंदर लिखा और देन जब मैंने सेव करके इसे रन किया तो ये आई एम हबीबा, जो हबीबा है ये छोटा शो हो रहा है आई एम की बनिस्बत. अब हम बात करते हैं सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट की. सब जब हम इसको यूज़ करते हैं देन ये क्या करता है, जो टेक्स्ट होता है वो बिलो द लाइन शो हो जाता है. ये बेसिकली फार्मूलाज के लिए शो होता है, लेकिन मैं आपको पहले सिंपल एग्जांपल बता दूं. यहाँ पे मैंने पी टैग यूज़ किया आई एम हबीबा. अब जो हबीबा है इसको मैंने जब सब, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, जब मैंने इसके अंदर यूज़ किया देन क्या 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 हुआ कि जो हबीबा है ये आई एम के थोड़ा सा छोटा शो हो रहा है, नीचे थोड़ा शो हो रहा है. अब हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट की. अब ये क्या करता है, ये जो करेक्टर है वो अबव दी नॉर्मल लाइन शो हो जाता है. कि फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे पी टैग यूज़ किया हबीबा को, जब मैंने इसके अंदर यूज़ किया देन क्या हुआ, हबीबा ऊपर शो हो रहा है हमें. ये बेसिकली फार्मूलाज के लिए शो होता है. जैसे कि हमने फार्मूला लिखना हो वाटर का H2O, देन क्या होगा कि जो मैं टू है उसको मैं सब के अंदर लिखूँगी, सॉरी सब के अंदर लिखूँगी. एंड देन क्या होगा कि H2, जो टू है वो छोटा शो होगा और O वैसे ही शो होगा. इसी तरह जब हम SO4 का फार्मूला लिखेंगे देन क्या होगा कि मैं जो 4 है मैं चाहती हूँ कि ऊपर शो हो, तो इसको मैं सब के अंदर लिख दूँगी. अब हम बात करते हैं अगर हमने कोटेशन मार्क यूज़ करना हो, कि फॉर एग्जांपल मैं एक कोटेशन ले लेती हूँ. कोटेशन मार्क थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन बयान करती हूँ कि जो एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन. अब जो ये लाइन है ये कोटेशन मार्क में शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं कहती हूँ कि जो चीज़ कॉमाज में शो हो वो उसके जो सेंटेंस है उसके इर्द गिर्द मैं क्यों में लिख दूँगी. ये सिंपल टैग है, क्यों का टैग कोटेशन के लिए यूज़ होता है. जब मैंने इसे सेव करके रन किया तो क्या हुआ, ये जो सारा सेंटेंस है वो कोटेशन मार्क में शो हो गया. तो आज के लेक्चर में यही था.